बजट क्या आया, बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ी टेंशन हो गया है। अब बीजेपी के नेता ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सिर माथा फोड़ रहे हैं और कुछ तो माथा पकड़कर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि ये क्या कर दिया बजट में, अगर बजट ये है तो फिर चुनाव हम पक्का हार जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। बजट को लेकर एक तरफ तो विपक्ष ने बहुत हाय हल्ला कर रखा है और सीधा सीधा सरकार को घेर रखा है। सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि यह बजट केवल 2 राज्यों का बजट है, पूरे देश का नहीं है। या फिर यह बजट कुर्सी बचाओ बजट है, जिसमें नीतीश कुमार को फायदा दिया गया, या फिर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को फायदा दिया गया ताकि वो गठबंधन तोड़कर ना भागे और प्रधानमंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहे। बाकी पूरे देश को कुछ खास मिला नहीं है। इसमें सबके अपने अपने अलग अलग तर्क और अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन अब जो बीजेपी के भीतर से ही बजट को लेकर तूफान उठा है, वो सोचने पर मजबूर करता है। बीजेपी के नेता ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग करते हैं और वो ये कहते हैं कि बजट क्या दे दिया है ये, अगर यही है तो हम चुनाव पक्का हार जाएंगे। कल यानी कि बुधवार को ही संसद भवन के भीतर बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो थे ही, साथ में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीजेपी के संगठन के महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए, जिसमें बजट को लेकर तो चर्चा हुई, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई और जिसमें यह कहा गया कि ये जो बजट है ये इस बार बहुत बड़ा नुकसान हमें पहुंचाने वाला है और ये समझिए कि चुनाव में हार लगभग तय है। और अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। 26 और 27 जुलाई को बीजेपी अपने सभी संगठन के मंत्रियों के साथ बैठक करेगी और उसके बाद 27 और 28 तारीख को मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। अब जिसमें साथ में बजट पर चर्चा की जाएगी, विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सबसे अहम आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। 3 राज्यों में तो चुनाव निश्चित तौर पर हैं, जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड है। जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन बात इन 3 पर ज्यादा अहम है, क्योंकि बीजेपी ने अपने बजट में जो कुछ भी कहा या जितना कुछ भी दिया, इन तीनों राज्यों को कुछ नहीं मिला, वो भी तब जब राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में राज्य की सरकारों को भी बड़ी उम्मीद थी और जनता को भी बड़ी उम्मीद थी कि चुनाव हैं तो हमें तो कुछ ना कुछ दिया जाएगा, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें इस बजट ने तोड़कर रख दी हैं। सरकार अपना तर्क अलग से जरूर देती रहे, लेकिन बजट में इन राज्यों को निराशा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा। अब ऐसे में बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे तो हम चुनाव हार जाएंगे। अब आप सोचिए कि इन 3 राज्यों को देने के नाम पर सरकार ने कौन सी लॉलीपॉप पकड़ाई है। वित्त मंत्री ने एक तरफ तो यह कहा कि जो फ्री राशन दिया जा रहा है वो 5 किलो फ्री राशन अगले 5 साल तक ऐसे ही देते रहेंगे। अब इस पर इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, यह सरकारी आंकड़ा है। अब अगर इन 3 राज्यों की बात कर ले तो 35 लाख परिवार तो लगभग इन्हीं 3 राज्यों से आते हैं, जिनमें से अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग फ्री राशन का फायदा महाराष्ट्र में ले रहे हैं। 35 लाख लोग झारखंड में फायदा ले रहे हैं और 12 लाख लोग फायदा ले रहे हैं हरियाणा में। तो एक बड़ी संख्या है, लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही बात बन जाएगी? क्योंकि एक तरफ तो बात यह भी है कि इस बार के अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो पिछड़े वर्ग का वोट बीजेपी से छिटक गया है। अब बीजेपी इस राशन के नाम पर उनसे, या यूं कहें कि उन्हें साधने की कोशिश में जुटी है। और दूसरी तरफ एक और प्रोग्राम, एक और योजना इस बजट में उसकी घोषणा की गई, जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान। अब इसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि झारखंड में 27% जनजाति के लोग हैं,
यानी कि उस वोट पर बीजेपी की नजर है। लेकिन ऐसे में जो कॉन्सेप्ट है, जो परसेप्शन है, वो क्या बनता है? क्योंकि एक तरफ विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि बाकी किसी भी राज्य को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो। यहां तक कि सदन के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा कि केवल 2 थालियों में ही खाना दिया गया, बाकी थालियां तो खाली छोड़ दी गई। यह जो परसेप्शन बन रहा है, यह नुकसानदेह है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि सरकार के द्वारा लागू की गई योजना पर जनता यही सोचती है कि यह योजना तो हमें मिलनी ही थी क्योंकि यह सरकार का काम है, लेकिन हमें अलग से क्या बेनिफिट दिया गया? उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, एक सेकंड, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब। क्योंकि इस बात को बीजेपी अब स्वीकार कर चुकी है कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार के लोकसभा चुनाव में और जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसके लिए बीजेपी ने क्या इस बार कोई घोषणा की है? हां, जरूर 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की बात कही गई, 15,000 रुपए उनके खाते में भेजने की बात की गई, 3 महीने तक देने की बात की गई ताकि कंपनियां नौकरी दे सके। लेकिन क्या यह लगता है कि धरातल पर यह सटीक बैठेगा? क्या कंपनियां इस तरह से नौकरियां दे पाएंगी? क्योंकि याद कीजिए, जब कोरोना चल रहा था उसके बाद भी इसी तरह का बजट कंपनियों को सरकार ने दिया था ताकि वो कंपनियां लोगों को रोजगार देती रहें। लेकिन रोजगार मिला क्या? उसके बाद भी छटनियां हुई, रोजगार नहीं मिला। तो इसीलिए इसी तरह का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा और लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। क्योंकि 3 महीने के नाम पर अगर कंपनी रख भी लिया तो आखिर वो कितना पैसा उस कर्मचारी को देगी और कितना सरकार के द्वारा मिलने वाले पैसे को हजम कर जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। रही बात महाराष्ट्र और हरियाणा की, अगर आप करेंगे तो इन्हीं 2 प्रदेशों से सबसे ज्यादा किसान आते हैं जहां पर चुनाव है। लेकिन उसके बाद भी किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा इस बजट में नहीं की गई। हां, 1,52,000 करोड़ का कृषि के लिए जरूर बजट रखा गया, लेकिन उसका लाभ किसानों को कितना मिलेगा? यह भी कह दिया गया कि 39 फसलें और बागवानी की फसलों के लिए 109 नए उन्नत बीजों की बात करेगी सरकार, लेकर आएगी जो ज्यादा पैदावार देंगे। लेकिन वो किसानों तक पैदावार होना अलग बात है, सरकार को उनको खरीदना अलग बात है। राकेश टिकैत ने भी इस बात को कहा कि भैया आप पैदावार तो बढ़ा देंगे लेकिन उसे खरीदेगा कौन? या तो फिर ज्यादा पैदावार हो गई तो किसान औने पौने दांव पर बेचेगा और औने पौने दाम पर नहीं बेचा तो फिर भैया वो अपने घर में रखकर उस फसल को सड़ाएगा। तो ऐसे में किसान करेगा क्या? क्या सरकार ने जो मानक कहता है कि हर 4 किलोमीटर पर एक मंडी होनी चाहिए जहां किसान अपनी फसलों को बेच सके, और यह आंकड़ा बहुत ही हैरान कर देने वाला है। कुछ जगहों पर तो 20-20, 25-25, 50-50 किलोमीटर तक सिर्फ एक मंडी है। क्या सरकार ने मंडी खोलने पर जोर दिया? नहीं दिया। सरकार किसानों की पैदावार बढ़ाने की तो बात कर रही है, लेकिन क्या उसकी खरीदारी की बात की है? नहीं की है। इसमें सिर्फ कंपनियों को फायदा है, सीधा किसान को नहीं है। अब ऐसे में जो तीनों राज्यों के हाथ खाली रह गए हैं, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, सरकार ने अपने बजट में उनके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं दिया है। तो ऐसे में वहां की जनता क्या सोचेगी?
निराशा के सिवा उसे कुछ हाथ नहीं लगा। युवाओं को रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप दी गई, किसानों को उन्नति के तौर पर सिर्फ अच्छी किस्म की फसलें देने की बात कहकर लॉलीपॉप पकड़ा दी गई, लेकिन खरीदेगा कोई नहीं तो उसकी पैदावार का फायदा क्या होगा? ये तमाम सवाल लोगों के मन में भी हैं। अब ऐसे में बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री के सामने अपना माथा पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया, इस आधार पर तो जनता से हम नजरें भी नहीं मिला पाएंगे, इस आधार पर तो हम जनता से यह भी नहीं कह पाएंगे कि देखिए हमने ये कर दिया, हमें वोट दे दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति तो आपने छोड़ी ही नहीं है। तो ऐसे में हम चुनाव कैसे जीतेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने गला पकड़ के रखा हुआ था कि हमें यह सब कुछ दीजिए, नहीं तो फिर हमारा टाटा बाय बाय। उस टाटा बाय बाय को रोकने के लिए ही बाकी सबसे नाराजगी मोल ले ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ऐसे में इस भारी समस्या से कैसे बचेंगे प्रधानमंत्री या बीजेपी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या इन तीनों राज्यों को जीतने का दम भी बीजेपी अब भर पाएगी क्या? क्योंकि इस बात को लेकर विपक्ष बड़ा हावी हो चुका है कि किसी भी राज्य को कुछ दिया नहीं गया सिवाय सिर्फ 2 राज्यों के, और या फिर बाकी राज्यों को लॉलीपॉप पकड़ाई गई। उत्तर प्रदेश का ही जिक्र ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐलान नहीं किया गया कि कहीं कोई हाईवे बनाना हो, पुल निर्माण करना हो, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। हाँ, रेलवे के नाम पर उसे जरूर छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ाई गई, जिसमें 10 से 15 किलोमीटर दोहरीकरण लाइन परियोजना दी गई है और 25 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने के लिए ट्रिपल लाइन की योजना दी गई है। अब इसमें वो कितना विकास उत्तर प्रदेश अपना करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सबसे अहम इन सब के बीच ये कि बीजेपी इसको 2047 का भले से ही बजट बता दे, लेकिन 2024 और 25 के हिसाब का तो ये बजट बिल्कुल नहीं है। आज की जरूरतों के हिसाब से तो ये बजट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपकी और हमारी जेब को राहत दे सके। और सोचिए, शेयर मार्केट के गिरने का कारण सबसे बड़ा यही है कि कैपिटल गेन पर जो पहले 10% टैक्स लगता था, अब वो 12.5 हो गया है। यानी कि आप शेयर बेचें या खरीदें, आपको सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे में शेयर खरीदने और बेचने वालों में यह सबसे बड़ी निराशा है कि सरकार यहां भी हमसे पैसा ऐंठ रही है। दूसरा, आप अगर अपना मकान बनाते हैं, उसको बेचते हैं, तो भी आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले सरकार 20% का टैक्स लेती थी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो, लेकिन अब उस पर 12.5% का टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। यानी कि आप घर खरीदेंगे अपने पैसे से, लेकिन जब उसे बेचेंगे तो फिर से आप सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स देंगे। यानी कि चारों तरफ से सरकार ने आपसे लूटने का मन बनाया इस बार, और किसी ना किसी बहाने से आपकी जेब से पैसा खींचती चली जा रही है, खींचती चली जा रही है। और उसके बाद भी ये कह रही है कि आप चिंता मत कीजिए, ये पैसा तो हमारे पास आने दीजिए, आप 2047 देखिए कितना बेहतर होगा। अरे जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो बेहतर क्या होगा? और दूसरा बड़ा सवाल जो लगातार अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि डिमांड को बढ़ाना होगा, डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां रोजगार अपने आप बढ़ा देंगी। डिमांड तो बढ़ ही नहीं रही है, और डिमांड तब बढ़ेगी जब लोगों की जेब में दम होगा, जब लोगों की जेब में पैसा होगा। जब पैसा नहीं है तो इंसान जरूरत की चीजों में भी जुगाड़ ढूंढता है, जरूरत की चीजों को भी कई बार नजरअंदाज कर देता है कि चलिए अगले महीने देख लेंगे। और पैसा हो तो फिर तो बिना जरूरत की चीजें भी उठकर घर पर आ जाती हैं। लेकिन सरकार जेब में पैसा ही नहीं छोड़ रही है तो फिर कैसे जरूरत की चीजों को खरीदा जाएगा, डिमांड कैसे बढ़ेगी? इसीलिए रोजगार की कमी है। अब देखना तो यही होगा कि जब इन 3 राज्यों में चुनाव होंगे तो बीजेपी की हालत क्या होती है और जनता सवाल क्या पूछती है। आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए। आपके राज्य को क्या मिला है इस बजट से, वो भी बताइए। आपकी जेब पर कितना असर पड़ा है इस बजट से, वो भी बताइए। और साथ ही इन तीनों राज्यों के चुनाव में
बीजेपी की हालत कैसी होने वाली है यह भी हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।